बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से एक बहुत ही सियासत में तेज़ी आई हुई है और ख़ास तौर पे इसमें जो अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे तो उसको यही समझूंगा कि एक सियासी स्टंट खेला जा रहा है कि किसी तरह से भी अपनी जो एक उनका वैक्यूम बन चुका है उसकी जगह बनाई जाए। तो मियां नवाज शरीफ चाह रहे हैं किसी तरह से मेरी इस मुल्क में, इस सियासत में मेरा एक दोबारा नाम और एक मुकाम बन सके, तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और तैयार क्या वो जा भी चुके हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पर बातचीत करने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया है तासीर इकराम राना साहब को। कैसे है तासीर साहब, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तासीर साहब, ये बताइएगा कि सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारे मुल्क में जिसे कहते हैं कि बिल्कुल पार्टीशन पैदा कर दी गई है, मुख्तलिफ सियासी जमातें तो पहले आपको पता है कि करती थी, लेकिन इस वक्त हमारा जो सबसे प्राइम इदारा है उसको जो है बाकायदा सियासत में मुलव्वस करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। इस सारे सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि इसमें जो पाक फ़ौज के जिस तरह के बाकायदा नाम लेके, चीफ का नाम लेके जो जिस तरह की एक साजिश का एक जिसे कहते हैं मोरे का हिस्सा बन चुके हैं, एक बाकायदा मोरे का किरदार अदा करें, तो उसमें क्या कहेंगे आप कि कौन क्या किरदार किसका हामिल है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार साहब, ये कंसर्न शायद पूरे इस वक्त पाकिस्तान का है जो आपने कहा। इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं वहाँ पे अगर आप देखें कि ये 11 जमातों का जो इत्तेहाद है PDM, इसका एक एजेंडा साफ नज़र आ रहा है जो मेरे ख़्याल में किसी से मख्फी नहीं है और आप जैसे जर्नलिस्ट तो खैर इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये काम ऐसे ही हवा में नहीं हो जाते, इसके पीछे एक पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा एक निज़ाम चल रहा है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पे इसके पीछे है और हमारे दुश्मन जितने भी हैं वो सब ज़ाहिर है इस वक्त एक मुठ होकर, एक जान होकर सर्विस काम पे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने पहले 2 साल में आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकी और उसकी बुनियादी वजह आपको भी मालूम है और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि उसमें हमारी जो इकनॉमिक डाउनफॉल है वो एक सबसे बड़ा उसका एक हिस्सा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और इस पूरी इकनॉमिक फियास्को का जो मेन रीज़न है वो यही लोग हैं, इन्हीं के किए धरे हम आज भुगत रहे हैं और आज यही लोग फिर इकट्ठे होकर एन उस वक़्त जब क्राइसिस अपने अरूज पे है और हुकूमत अपनी तय पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को और इस पूरे प्रॉब्लम को कंट्रोल में लाया जाए, वो उठ खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करूँगा कि इसको आप एपिसोड 2 कह सकते हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का अल्ताफ़ हुसैन के बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब को उठाया गया है और उसमें एडवांटेज उनको ये है कि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म भी हैं और उनके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने का जो एडवांटेज है वो पूरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त या हमारा जो दुश्मन एलिमेंट है वो उठा सकता है। और इस वक्त भारत पूरे तौर पे आप देख रहे हैं कि इस PDM के पूरे जलसे को और इनकी पूरी कार्रवाई को कितना सपोर्ट कर रही है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो हमारे जो शहदा की तादाद यकदम से बढ़ जाती है। तो मैं नहीं समझता कि रॉ का हाथ जो है वो इनके पीछे नहीं है, रॉ यकीनी तौर पे इनके साथ मुलव्वस है और उनको सपोर्ट कर रही है। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे कहा कि गद्दार का लेबल, भाई गद्दार का लेबल मैं नहीं लगाता, लेकिन अपने ज़ाती मफादात के लिए अगर आप दुश्मन का बाजू पकड़ेंगे तो वो किस ज़मरे में आता है, ये बात समझने की ज़रूरत है। फ़ौज के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब की जो बातचीत है उसको मैं उसकी सख्त तरीके से मैं तरदीद करूँगा कि फ़ौज जो है वो अपना एक न्यूट्रल रोल इख्तियार किए हुए है। इस वक्त अगर फ़ौज को उकसाया जा रहा है, कभी मुझे लगता है कि शायद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे सियासी पनाह लेने के लिए शायद को ढकोसला कर रहे हैं कि फ़ौज जो है वो बोले या फ़ौज को ऐसे इक़दाम करे या फ़ौज को इतना उकसाया जाए कि वो मार्शल लॉ लगा दे, जिसकी बुनियाद पे शायद सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो तो इन्हीं लोगों को होगा
जो अपने आप को सियासी शहीद बना के दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर साहब ये भी तो बात है ना कि इस वक्त जो चूरन है वो तो फिर पीडीएम का या अपोजिशन का बिक रहा है बड़े अच्छे तरीके से। वो अपना पूरा जिस तरह कहते हैं फैलाव जो है, या अगर उनको देखा जाए कि मीडिया कैंपेन जो है उनकी बड़ी कामयाब तरीके से चल रही है। आप कल का वाकया ले लें, जिस तरह से कैप्टन सफदर को सुबह कमरे से गिरफ्तार किया गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं यही तो वो चाहते हैं कि ये ऐसा हो। तो ये फिर ऐसा कर कौन रहा है, इसकी बैक पे कौन है, ऐसा कौन सा ऐसा अवामल है जो ये सारे काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो वो जो पीडीएम है या अपोजिशन पार्टी है वो मजलूम बन जाती है। तो ये भी तो इसका भी सद्देबाब तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि इस वक्त अगर हुकूमत के एंड से कुछ गलतियाँ हैं वो हमें माननी चाहिए। अभी मरियम साहबा जो है ये कन्विक्टेड मुजरिम है, इनको 7 साल की कैद है, और ये कुछ साल पहले जब इनकी ज़मानत हुई थी वो इस बुनियाद पर हुई थी कि इनको अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए इजाज़त दी जाए। वालिद साहब बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, अब उनका बाहर रहना कि क्या कोई जवाज़ मुझे नज़र नहीं आता। इसके पीछे हुकूमत की कमज़ोरी ज़ाहिर है मुझे नज़र आती है। अगर कोई इसके पीछे कोई उनका नज़रिया है तो वो शायद मेरी समझ से बालातर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए स्टेट्समैन इस वक्त इमरान खान को अपने तमाम इक़दाम जो हैं वो बड़े सोच समझ के करने होंगे, और इमरान खान को अपनी सीरियसनेस जो है वो दिखानी पड़ेगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। आप नहीं समझते कि उन्होंने सीरियसनेस दिखाई कि एक तकरीर के दौरान पीडीएम के पहले जलसे के जवाब में ये तक कह दिया कि जी ख्वाजा आसफ ने अपनी सीट जीतने के लिए जनरल कमर जवेद बाजवा से रब्ता किया। तो यहाँ पे उन्होंने तो एक किस्म का वो जो अपोजिशन एक एजेंडा लेके चल रही है, अपोजिशन जो कह रही है जिसके ऊपर वो लकीर पीट रहे हैं, तो वो तो इमरान खान साहब उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि भाई ये तो वाकई ऐसा ही है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी तो अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए ना, कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकता। यहाँ पे स्टेटमेंटशिप के तौर पे एक पूरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पूरी हुकूमत के सरबराह हैं, जब आप ऐसी बात करेंगे तो लामहल्ला तौर पे अवाम के ज़हन में जाएगा कि ये सारा हो क्या रहा है, क्यों नाम लिया जा रहा है उनका, और ये भी नाम उन्हीं का ले रहे हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर देखिए जी, मैं तो फिर दोबारा इसी बात पे आऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें अपनी हर बातचीत बड़ी नपे-तुले अंदाज से करने की ज़रूरत है। उनका एक एक लफ्ज़ जो है उसको एक मीनिंग दिया जाएगा, उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी दी जाएगी। बेशक। तो जब तक इमरान खान साहब अपनी वज़ीर-ए-आज़मशिप में और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में मैच्योरिटी नहीं लेके आएंगे, अपनी बातचीत में मैच्योरिटी लेके नहीं आएंगे और तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ काम नहीं करेंगे जैसा कि फ़ौज कर रही है। फ़ौज बिल्कुल आपने देखा है साइलेंट है, और बावजूद इसके कि बहुत कुछ वो कह रहे हैं, लेकिन फ़ौज ने शायद अपना जो वतीरा है वो यही रखा है कि साइलेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर पॉलिसी है बनिस्बत रिटेलिएशन के या उसके जवाब में कोई गलत बात करने के, क्योंकि ये वो गन में कीचड़ मारने के बराबर। देखें वज़ीर-ए-आज़म का काम ये थोड़े बनता है कि मुंह पे हाथ फेर के कहे कि ये तो एक वो गली मोहल्ले वाला एक स्टाइल हो जाता है। और यहाँ पे उनकी गवर्नेंस उनसे संभल नहीं रही, महंगाई जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, आवाम भूख से मर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जलसे में 10 में से 9 बंदों का ये कहना था कि हम भूखे पेट से यहाँ पे आए हैं, हम सिर्फ बिजली के बिलों से सताए हुए हैं। एक जो आवाम महंगाई से सताई हुई है, तो वही अपोजिशन का जो चूरन है वो तो फिर इसी वजह से बिक रहा है। जी बिल्कुल 100% सही फरमाया आपने। हम जैसे कि इस वक्त अपनी कौमी सतह पर हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां अगर हम कर्ज़े लेकर और सब्सिडीज़ देकर हम दोबारा से महंगाई को कंट्रोल कर लें तो ये बोझ किस पे आएगा? ये अल्टीमेटली आइंदा चल के इसी हुकूमत पे आएगा, या जो भी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, या आवाम के ऊपर आएगा इसका बोझ। हुकूमत जो है वो सब्सिडीज़ वाले ड्रामे में नहीं पड़ना चाह रही है। ठीक है आपकी बात कि महंगाई हो गई है, लेकिन इस महंगाई के पीछे आप पिछले 30 साल का जो बोझ है वो भी तो देखें कि कितना सब्सिडीज़ के मद में इसके ऊपर डाला गया है। इतनी महंगाई तो फिर भी नहीं होनी चाहिए। ये तो एक आवाम को जिसे कहते हैं अपनी जान के लाले पड़ जाएं, खाने पीने की अशिया जो हैं आप उनकी पहुंच से दूर कर देंगे, तो आवाम तो बेचारी इस चीज़ को नहीं समझती ना। ये जमा तफरीक के मामला तो आवाम तो नहीं समझेगी। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आवाम को तो अपने पेट से गर्ज़ है, अपनी जेब से गर्ज़ है, और आवाम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रही है, जिस मुश्किलात से वो दो चार है,
उसके लिए बहुत सॉलिड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पे करनी चाहिए। और अगर उन्होंने अपने कदम मजबूत रखने हैं और अपने आप को मजबूत रखना है तो उन्हें आवाम को रिलीफ देना होगा, चाहे वो किसी तरीके से भी दें। आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये अपोजिशन जो है इसका चूरन वाकई बिकता रहेगा। और इस अपोजिशन ने या PDM ने बहुत अच्छा वक्त चुना है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी सियासी बिसात पे अगर इस चाल को देखा जाए तो मैं उसको एक बेहतरीन चाल करार दूँगा कि एक ऐसे टाइम पर उन्होंने ये इक़दाम किया है कि जिस वक्त आवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले पिसी हुई है और आवाम जो है वो बेचैन है, बेकरार है, तो लामहला आवाम जो है वो इनकी सपोर्ट में खड़ी होगी। तस्वीर इकराम राना साहब, आप शहरों में चले जाएं, आप कहीं पे चले जाएं, PTI के आप MNAs MPs ले लें, इनके वर्कर्स ले लें, इवन देन इनकी इंतजामिया के लोग, सिवाय फ़ोटो सेशन के किसी भी तरह के, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सारा दिन इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, सिवाय एक फ़ोटो सेशन के यहाँ पे आवाम की फलाह के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को हम पिछले 1 साल से पीट रहे हैं, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें। तो यहाँ पे देखें आप, जैसे एक जिसे कहते हैं ना, एक सीजन किस्म के आदमी को एक जिसे कहते हैं बैक फुट पे, जिसे कहते हैं दिफाई पोजीशन पे ला खड़ा किया है इस हुकूमत ने। तो मैं तो सरासर सारे का सारा इल्ज़ाम जो है इस हुकूमत की जो मिस मैनेजमेंट, इनके जो निज़ाम है, जिस तरह हुकूमत चला रहे हैं, मिस गवर्नेंस जो है, ये मैं सारा इल्ज़ाम इसी को दूंगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि जब जो इक़्तिदार में होता है गलती तो उसी की होती है। और ये बात ढकी छुपी नहीं, ना इसको शायद झूठ कहना कोई अच्छी बात होगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का। और इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी सारी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने सारे नज़रियात के ऊपर, अपने गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी होगी और इस ब्लैक एंड वाइट और ग्रे के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो ये अपोजिशन जो है ये इसके कदम मजबूत होते जाएंगे। मुझे तो कभी कभी यूँ लगता है कि जैसे हो सकता है नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आने के लिए पर तोल रहे हों, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा ग्राउंड क्रिएट कर दिया गया है कि जहाँ पे अगर वो वापस आ जाएं तो शायद ये आवाम दोबारा से उनको एक्सेप्ट भी कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत सख्त सोचने की ज़रूरत है और अपनी तमाम चीज़ों को रीहैश करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर दोबारा से बहुत बैठ के सिर जोड़ने की ज़रूरत है और इसके ऊपर ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को जो है या उनकी ताकत को कमज़ोर करना है तो इनको अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करना होगा, अपने तरीके को ठीक करना होगा। इस वक्त मैं भी इमरान खान साहब को यही पैगाम देना चाहूँगा आपके तवस्सुत से कि इमरान खान साहब, ये वक्त जो है ये कन्फ्रंट्रेशन या बढ़ के मारने का नहीं है, ये टाइम है आपकी मैच्योरिटी का और आपकी स्टेट्समैनशिप का। यहाँ पे आप अपनी स्टेट्समैनशिप दिखाइए। अगर अब ऑपोजिशन इतने वक्त का सिस्टम ठीक रख के और अपने वक्त की कैलकुलेशन ठीक करके अगर वो कदम आगे बढ़ा रही है तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना होगा। आप इस चीज़ को नहीं समझते। ये देखिए कल का जो वाक़या है, आप ये दौर वो नहीं है तस्वीर इकराम राना साहब के जिसमें कोई चीज़ छुप जाएगी। आप कुछ भी करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट होकर सामने आ जाएगा। ये जो कैप्टन सफदर का मामला था, इसमें इतनी अर्जेंसी की ज़रूरत क्या थी? ये देखें, आपने बिल्कुल ऐन मौके पर अपोजिशन का वो काम आसान किया कि सारे का सारा देखें, जैसे मौलाना फजल रहमान हंस के फरमा रहे थे कि ये तो बदमाशी है जी सीधी सीधी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के अंदर स्टेट, और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे थे वो हंस हंस के उसको बयान कर रहे थे। हालांकि उनका बंदा गिरफ्तार हुआ है और वो एक बड़ा जिसे कहते हैं अहम रहनुमा, लेकिन उसके बावजूद बड़े वो धीमे लहजे से बात कर रहे थे और जो जैसे कहते हैं उनका काम आसान कर दिया इस हुकूमत की ये गलत पॉलिसी ने। जी, यहाँ मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूँगा कि कैप्टन सफदर साहब ने जो हरकत कल मेरे कायद और हमारे बाबा कौम के मज़ार पे की थी, मेरा ख्याल है शायद ये मैं इसको अपने मुंह पे तमाचा समझता हूँ कि एक बाशूर इंसान होते हुए, एक सियासी कारकुन होते हुए बाबा कौम की कब्र मुबारक वहाँ खड़े होकर इस तरह के नारे लगाना और उसको एक मैस बना देना वहाँ पे। लेकिन बाइट से देखिए, मैं आप सही कह रहे हैं, नहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ट्रीट करना असल चीज़ है। आपने एक मुल्ज़िम है, उसको ट्रीट ऐसे किया जा सकता है कि वो अपने घर में या अपनी बीवी के साथ एक कमरे में मौजूद है, आप उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ें या कमरे का दरवाज़ा ना भी तोड़ें तो आप उसको इस तरीके से गिरफ्तार करें। आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं, आप उसको जब दिन की रोशनी निकलती है तो बाहर निकलता है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये तरीका जिसमें आप जिसे कहते हैं आपको फिर बैकफुट पे ना पड़ा, तो ये करने की जरूरत क्या थी? आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने करवाया? आपका ख्याल है ये ड्रामा कहीं नीचे से भी प्लान नहीं किया जा सकता? मैं ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो ये प्लेड अप ड्रामा है। सिंध
कि हुकूमत जो वहाँ पे कर रही है, पुलिस किसकी है? पुलिस को इमरान खान तो नहीं कंट्रोल कर रहा है, ये प्रोविंशियल पुलिस है। देखिए ये भी तो तहसील साहब बात है ना कि उन्होंने बड़े शब्दों के साथ बात फैलाई कि जी आईजी को जो है 4 घंटे वहाँ पे सेक्टर जो है रेंजर के जो हेड हैं वहाँ पे बिठाया गया, उनको वहाँ पे मजबूर किया गया साइन करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है देखिए वही बात आ जाएगी कि चूरन जो है वो उनका इसलिए बिक रहा है कि हम अपनी पॉलिसी से, अपने तरीके से इमरान खान साहब जो है उसको सही टैकल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो मैं फिर मानता हूँ। और बात ये है कि अगर आप उनका कोई दर्जा और ड्रामा कामयाब हो रहा है तो इसकी ज़ाहिर सारा मुद्दा तो जो है वो इमरान खान साहब के सर पे आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हुकूमत को बहुत समझ-बूझ के साथ काम लेना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वफाज पाकिस्तान जो है बड़ी समझ-बूझ के साथ चल रही है। क्योंकि बाजवा साहब ने कुछ अर्सा पहले ये कह दिया था कि हम आपके सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये आप जाने और आपका काम जाने, आप हैंडल करें। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा क्लियर सिग्नल था। फ़ौज जो है वो उसको बार बार उकसाया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वो बोले या आगे से रिटेलिएट करे। उसकी रिटेलिएशन का फ़ायदा भी जो है वो इन्हीं को जाना है। तो लेकिन फ़ौज जो है वो ऐसा कोई इकदाम नहीं कर रही, फ़ौज खामोशी के साथ इसको बर्दाश्त किया जा रहा है। मैं तहसील साहब ये पूछूंगा कि इस वक्त क्योंकि देखिए बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है और ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारे जो एक जिसे कहते हैं इदारों के सरबराहान के बाकायदा उनको नाम ले के जिसे कहते हैं कि मुखातिब करके उनके ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई है, तो इस हवाले से फ़ौज क्या सोच रही है और आप क्या समझते हैं कि सारी कहानी का एंड क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये कि जी जितना मर्ज़ी ये बोलते रहें फ़ौज के ख़िलाफ़ या जो भी नाम लेके जनरल बाजवा साहब या आसिम बाजवा साहब जिसके ख़िलाफ़ भी ये बात करें, मकसद इनका वही है कि इनको उकसाया जाए, इनको भड़काया जाए ताकि ये आगे से रिटेलिएट करें। और मेरा ख़्याल है कि जो अल्टीमेट मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये चूँकि एक बड़ा अननेचुरल किस्म का इत्तेहाद है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और इसमें अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो ठीक रखी हैं और इसमें अगर उनके इक़दाम जो है वो सही और रास्त इक़दाम रहे और नेचुरल तरीके से और इंटेलेक्चुअल तरीके से और बड़े समझ-बूझ वाले तरीके से अगर इमरान खान साहब इस सिचुएशन को हैंडल करें तो कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि ये चंद दिनों में इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और ये कोई ज़्यादा देर चलने वाला इत्तेहाद नहीं, क्योंकि हर बंदा अपना अपना चूरन बेच रहा है, अपनी अपनी हांडी पका रहा है। इसमें कौम से किसी को कोई गर्ज नहीं। कौम जो है दरअसल मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि ये जो आवाम इकट्ठी हो रही है ये दरअसल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठी नहीं हो रही, बल्कि ये आवाम जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ बराह रास्त खड़ी हो रही है। ये पब्लिक है जो आवाम जो हुकूमत को ललकार रही है। इसका एडवांटेज थोड़ा बहुत पीडीएम को जा रहा होगा या अपोजिशन को जा रहा होगा, लेकिन दरअसल ये कन्फंट्रेशन जो है ये पिसे हुए आवाम के दुख और तकलीफ का बराह रास्त। तहसील साहब कि ये हुकूमत जो है सबसे ज़्यादा तरीक़ की गैर मकबूल तरीन बन चुकी है अपने सिर्फ 2 से 2.5 सालों के दरमियान। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे अवामिल बहुत सारे हैं। इस बहस में हम जाएँ तो शायद हम पूरी रात बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज फिर मैं यही कहूँगा कि देखिए इस हुकूमत को वक्त मिलना चाहिए और इस हुकूमत को अपने रवैये को ठीक करना होगा, अपनी गवर्नेंस को ठीक करना होगा चाहिए और ठीक करना होगा। नाज़रीन, आप जैसे कि तहसील इकराम थोड़ा सा बड़ी डिटेल के साथ बता रहे थे कि इस हुकूमत के बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त इमरान खान की जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो उनकी जो मिसमैनेजमेंट है, जो उनकी काबीना के अरकान जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के लोग सिवाय फ़ोटो सेशन के एक ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा, अवाम की फलाह के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे कंक्रीट ऐसे मनसूबे शुरू करने की ज़रूरत है जो फिल फॉर आवाम को रिलीफ फ्राहम करें और आवाम के अंदर ये जो गम हो गुस्से की जो शदीद लहर आई है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और जिसने पूरे के पूरे मुल्क के सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया, इसको ख़त्म उसी तरह किया जा सकता है जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।